बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है पवन शर्मा और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। काफी बच्चे थोड़े परेशान हैं कि सर हमारा जनवरी वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं गया, क्या करें। कोई बात नहीं, अभी बेटा जो मैं 45 दिन के लिए बताने वाला हूँ ना, वो कर ले, आपका हो जाएगा। क्या करने वाले हैं, फ्रॉम एवरेज टू एनआईटी 45 दिन की जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो सिर्फ फॉलो कर। और अभी आपके अगर एग्जाम 80, अगर आपके मार्क्स अभी 80 और 90 भी आ रहे होंगे ना, तो वो भी बेटा तेरी एनआईटी पक्का हो जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाओ। आगे बढ़ते हैं। देखो, फिजिक्स के लिए मैं कुछ चैप्टर बताने वाला हूँ बेटा, उन चैप्टर को रगड़ रगड़ के एकदम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले, गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। मॉडर्न फिजिक्स 3-4 चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के, कर ले बेटा प्रैक्टिस, 3 से 4 क्वेश्चन पक्का। दोनों ऑप्टिक्स अच्छे से कर ले, 3 से 4 क्वेश्चन बेटा। ईएमआई, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लूइड एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बेटा इजी चैप्टर, बहुत जल्दी हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर बेटा अगर आप कर लेते हो, मोस्ट वेटेड सारे के सारे चैप्टर हैं। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं बेटा 70 to 80% आपका कवरेज कर लेते हैं, इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। और इतने मार्क्स आने पे बेटा आप 98, 98.5 की कैटेगरी में, परसेंटाइल कैटेगरी में पहुंच जाओगे। डेली स्ट्रेटजी क्या रहने वाली बेटा, पीवाईक्यू आपको लगाने हैं और थोड़ा पीवाईक्यू से अपर लेवल सवाल भी आपको लगाने, क्योंकि पिछली बार जेईई मेंस का लेवल थोड़ा बढ़ा था, अभी और बढ़ सकता है बेटा। 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लगाने हैं बेटा डेली। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के लिए क्या करें सर बेटा, इनऑर्गेनिक के लिए तो रावण बाण तरीका बता रहा हूं बेटा। आपको क्या करना है, आपको करना है इनऑर्गेनिक, लाइन टू लाइन बिल्कुल रट लेनी बेटा। चाहे वो डी एंड एफ ब्लॉक हो, चाहे बेटा वो कोऑर्डिनेशन हो, चाहे बेटा केमिकल बॉन्डिंग हो, या फिर आपका पी ब्लॉक का थोड़ा सा पार्ट आई गेस है, तो वो आपको इनऑर्गेनिक से अच्छे से कर लेना है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं गारंटी से इनऑर्गेनिक पढ़ लो, डन है आपकी। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा बेटा जीओसी, आइसोमेरिज्म, पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, इनसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा। हाँ, रिएक्शन पार्ट भी आता है, बट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कर ही लेना आपको। और एक होता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां से क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जल्डाज मेथड, उन सबसे भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमेटोग्राफी में भी आपको क्रोमेटोग्राफी का रिटेंशन टाइम, रिटेंशन फैक्टर, वो सब पूछ लिया जाता है बेटा। उन पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर जाना आपको। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड मोल्स की थोड़ी आपको बेसिक नॉलेज है, जस्ट प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। मैथ में बेटा, आप मैथ में थोड़ा दिमाग लगा के 10 से 14 क्वेश्चन कर लो। मैथ में तो अगर 14 क्वेश्चन करके लाते हो ना, ठीक ठाक अच्छी शिफ्ट में 99% के आसपास भी बेटा आप पहुंच जाते हो। तो आपको क्या करना है, हर पेपर में बता रहा हूं बेटा, हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इजी आते हैं, उनको बस फाइंड करो। 5 क्वेश्चन इजी, थोड़ा सा टाइम लगा के 5-7 क्वेश्चन आप मॉडरेट लेवल के जो कि आते हैं हर शिफ्ट में, वो अटेम्प्ट कर लेते हो, तो बेटा मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी सर मेरा प्लान क्या है बेटा, आपको एग्जाम में जाने से पहले 40 टेस्ट दे देने हैं। सर ये कहाँ मिलेंगे टेस्ट, ये बेटा आपको मिलेंगे विद्याइष्ट में, सारे टेस्ट मिलेंगे। 20 पार्ट टेस्ट लगा लेने बेटा, 20 फुल टेस्ट लगा लेने। एक पहले आप अभी थोड़े पार्ट टेस्ट लगाओ, क्योंकि आप जब सिलेबस कवरेज कर रहे होगे तो आप थोड़े पार्ट टेस्ट लगाओ, देन बेटा फुल टेस्ट आपको लगा लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी तो बेटा बाइबल है, मैंने पहले ही बताया इनऑर्गेनिक के लिए। डेली चैप्टर पढ़ो, डेली रूटीन बना लो, मुझे तो 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल की हमने पिक भी लगा रखी है, देख सकते हो बेटा आप। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस करो रेदर देन मेमोरी, क्योंकि इन जनरल नीट में 2025 का तो देख के भाई, नीट में भी नहीं बोलूंगा, पहले होता था कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते थे बेटा, लेकिन अब जो लेवल हो चुका है केमिस्ट्री का, तो आपको मैकेनिज्म पे फोकस करना पड़ेगा। जो बीच वाले वो चैप्टर है ना, जैसे एल्कोलिथरफिनोल, एल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, वहां पे बेटा आपको क्या मैकेनिज्म पे फोकस करना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़ते तो क्या करना आपको, डेली मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कार्बोकटाइन मैकेनिज्म कहाँ लगता है, कार्बन आयन कहाँ लगता है, फ्री रेडिकल कहाँ लगता है, वो आपको प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका हो जाएगा काम। आगे बढ़ते हैं। एरर एनालिसिस, ये कैसे होगा बेटा, जब भी कोई आप मॉक टेस्ट देते हो, देखो विद्याइष्ट में भी एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज है, अगर आप वो लेते हो तो आपको विद्याइष्ट के मेंटर
आके आपके साथ एनालिसिस करेंगे बेटा, कहाँ आपने गलती की है, कहाँ टाइम लैग हुआ, कहाँ आपको कंसेप्ट नहीं आता। बट अगर आप खुद भी कर रहे हो तो बेटा आपको क्या कर लेना है, ये 3 कलर यूज कर लो। रेड कब लगाओगे, जब आपका कंसेप्ट ही गैप है बेटा, ये बहुत दिक्कत देने वाला है। कंसेप्ट ही नहीं आता, गलत कंसेप्ट लगा के हमेशा नेगेटिव में जाओगे, तो उनको तो सबसे पहले रेड मार्क कर लेना बेटा। येलो किसको कर लोगे, कैलकुलेशन एरर को, क्योंकि जो ये चीज है ना बेटा, इसको आप बढ़ा सकते हो। कंसेप्ट वाली को अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इस वाली को आप करेक्ट कर सकते हैं बेटा। और ग्रीन मार्क जो आपका ठीक ही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अभी गेम डे एजुकेशन क्या करना है बेटा, आपको 22 के आसपास क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स में करके आते हो, 22 में से 20 मान लो आप ठीक करके आते हो, एंड केमिस्ट्री में 30 का आई गेस यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। अगर आप 23 से 22 आप क्वेश्चन 25 में से कर लेते हो बेटा केमिस्ट्री में, 10 से 14 क्वेश्चन मैथ में कर लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं एनआईटी तो आपका पक्का है। और जो मैंने चैप्टर बताए बेटा, अगर वो चैप्टर पे आप अच्छे से फोकस करते हैं, 150 मार्क्स 150 प्लस मार्क्स की मैं गारंटी देता हूं बेटा, और उतने में आपका एनआईटी पक्का है। आगे बढ़ते हैं बेटा। और आपको थोड़ा, कई बार बच्चे ना बहुत तैयारी, आप लोग 2 साल से 1 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी थोड़ी बिगड़ जाती है। उसके लिए क्या करना है बेटा, आपको डेली 5 बजे मैंने बोला है, बट आपसे नहीं उठा जा रहा, कोई बात नहीं, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, जब भी उठो बेटा 10 मिनट का मेडिटेशन बहुत जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और मैं तो बोलूंगा वॉक करो, खाना खाने के बाद वॉक करके आओ, सुबह अगर आपके पास टाइम है सुबह थोड़ा वॉक करके आओ। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। विद्या ईस्ट की फ्री गाइडेंस मैं बताता हूं आपको, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा कम्युनिटी का, आप कम्युनिटी फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको क्या मिलेगा, मेंटर से इंटरेक्शन, मेंटर से आप कॉल पे बात कर सकते हैं, सर क्या रहने वाला है, कैसा है, ये बिल्कुल फ्री है, डाउट पूछ सकते हैं आप। हम आपको पीवाईक्यू भी आप डिस्कस वहां पे कर सकते हैं, मेरे साथ आपके लाइव सेशंस भी वहां पे आपके कुछ रहेंगे, काउंसलिंग में भी हम आपको हेल्प करेंगे कम्युनिटी के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है सर, ये प्रीमियम टेस्ट सीरीज है बेटा, यहाँ पे हम आपको 20 पार्ट टेस्ट, 20 फुल टेस्ट एग्जाम, एनटीए में जैसा एग्जाम आने वाला बेटा, वो एआई पावर्ड वीकनेस डिटेक्शन, एआई की हेल्प से आपको हेल्प की जाएगी, आपका कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ आपकी वीकनेस है। ऑल इंडिया रैंक भी बेटा आपकी शो होगी, अगर आप इस टेस्ट में इतना स्कोर कर पा रहे हो तो आप ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक क्या आ सकती है, आपकी परसेंटाइल क्या आ सकती है बेटा। बिल्कुल आपको एनआईटी के लिए ही प्रिपेयर किया जाएगा इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाली है बेटा। आगे बढ़ते हैं। एनआईटी रोड मैप एग्जीक्यूट डेली, ये क्या है बेटा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, ये स्लाइड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एनआईटी एडमिशन सिक्योर, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करते हो बेटा, जो मैंने चीजें बोली है वो अच्छे से करते हो, एनालिसिस अच्छे से करते हो, विद्या हिस्ट का अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तो मैं गारंटी से दे रहा हूं आपको एनआईटी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, team.vidyahisht पे आप क्वेरी डाल सकते हो, ये मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भी क्वेरी डाल सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा विद्या हिस्ट फ्री कम्युनिटी का लिंक, आप वहां जा सकते हो। और हमारा यहाँ पे विद्या हिस्ट की तरफ से अगर आप क्रोम पे जाते हो www.vidyahisht.in, वहां पे आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रेडिक्टर दिखेगा। अगर आपको आपके मार्क्स पता है जनवरी अटेम्प्ट के, तो अगर आप वहां पे अपने मार्क्स अपलोड करते हो तो बेटा आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल भी वहां पे शो होगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छा करना है और विद्या हिस्ट के साथ कनेक्टेड रहना है। ऑल द बेस्ट।